Hello aspirants, this is your trainer and guide Ashwarya Seth welcoming you all to India's first social and revolutionary educational platform of Learn to Lead Tutorials UGC Online Mantra, where our mission is to impart 100% free complete coachings of various competitive exams like UGC NET, CTET, PTET, NVS, KVS, NTT, ETT, B.Ed, M.Ed, and even much more we are planning to launch in the coming future throughout India, especially for those students who are not able to avail these exclusives or expensive courses due to their financial limitations or any other kind of constraints. So it is an absolutely free of cost complete educational hub where each and every Indian student can get quality education at zero cost. So those who haven't subscribed this channel yet, please subscribe it, and I also welcome new joinees who subscribed this channel recently. So in UGC NET Paper 1 preparational series, the ninth unit, that is People Development and Environment of UGC NET Paper 1, is going on this channel in a sequential manner, in which today I will cover the next subtopic of waste management. ठीक है जी, वेस्ट मैनेजमेंट. सो ये सब टॉपिक है इसी यूनिट का, ये फोर्थ सब टॉपिक है एज पर द सिलेबस. तो आज जो वेस्ट मैनेजमेंट का जो ये टॉपिक है, ये हम 2 वीडियोस में कवर करेंगे बिकॉज सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट आर देयर. सो आज इसका पार्ट 1 है, वो कवर कर रहे हैं, और कल जो है वेस्ट मैनेजमेंट पार्ट 2 हम कवर करेंगे. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि वेस्ट क्या होता है. वेस्ट अनवांटेड और अनयूजेबल मटेरियल जो हमें नहीं चाहिए होता, हम यूज़ कर चुके होते हैं, उसको थ्रू आउट कर देते हैं या फिर डिस्कार्ड कर देते हैं. एनी सब्सटेंस विच इज़ डिस्कार्डेड आफ्टर प्राइमरी यूज़ और इट इज़ वर्थलेस, डिफेक्टिव एंड इज़ ऑफ नो यूज़. राइट. सो वेस्ट क्या है? कुछ ऐसा कोई भी चीज़, चाहे वो हमारा ईटेबल है, चाहे हमारी कोई इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, चाहे किसी भी तरह का सॉलिड, लिक्विड, गैसियस वेस्ट है, या कोई भी चीज़ है जो वेस्ट है, हमारे लिए यूजेबल नहीं है, प्रोडक्टिव नहीं है, जो हम थ्रो कर देते हैं, वो ईच एंड एवरी थिंग कंप्राइजेज ऑफ द वेस्ट मटेरियल. राइट. सो ये सारा कुछ वेस्ट है. अब ये वेस्ट जो है, इसको हम किस तरह से अच्छे से इसको मैनेज करें ताकि ये जो वेस्ट मटेरियल है हमारे इन्वायरमेंट को डिग्रेड ना कर पाए. आज यही टेक्निक्स हमने सीखनी है, दैट वेस्ट मैनेजमेंट. राइट. सो नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ वेस्ट. टाइप्स ऑफ वेस्ट, अलग अलग टाइप्स ऑफ वेस्ट होते हैं इसमें. ठीक है जी. जो आपके सिलेबस में है यूजीसी नेट पेपर 1 के पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में 5 तरह के, ब्रैकेट के अंदर आप सिलेबस चेक करिएगा, 5 तरह के वेस्ट मैनेजमेंट में जो है वो वेस्ट लिखे गए हैं, मेंशन किए गए हैं. और इन्हीं वेस्ट मैनेजमेंट से, जो ये 5 टाइप के वेस्ट मैनेजमेंट होते हैं, इन्हीं में से जो है वो पेपर में क्वेश्चन आएगा, एंड डेफिनेटली आएगा बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के पर्सपेक्टिव से. कौन कौन से 5 हैं मैं आपको बता देती हूँ एज पर द सिलेबस. सॉलिड वेस्ट फुल फ्लेज करना है हमने, लिक्विड वेस्ट ये भी फुल फ्लेज करना है, हर तरह का वेस्ट फुल फ्लेज करना है. सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, थर्ड टाइप इज़ बायोमेडिकल वेस्ट, फोर्थ टाइप इज़ हजार्डस वेस्ट, एंड फिफ्थ टाइप इज़ हजार्डस वेस्ट के बाद जो है वो फिफ्थ टाइप थी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. ये 5 तरह के जो है वो वेस्ट हमने करने हैं 1 बाय 1 डिटेल में. ठीक है जी. तो चलिए फर्स्ट देखते हैं सॉलिड वेस्ट. ठीक है जी. सो सॉलिड वेस्ट इन जनरल कैन बी डिफाइंड एज अ मटीरियल विच हैज़ नेग्लिजिबल वैल्यू टू द प्रोड्यूसर एंड देयर इज़ नो डायरेक्ट कंजम्पशन ऑफ द जनरेटेड वेस्ट. ठीक है जी. जो सॉलिड फॉर्म में होता है, अगर हम बिल्कुल सिंपल एक लेमैन लैंग्वेज में बात करें, तो जो सॉलिड फॉर्म में या सॉलिड स्टेट में होता है वो सॉलिड वेस्ट होता है. ठीक है जी. इट इज़ जनरेटेड ड्यू टू द वेरियस एक्टिविटीज़ दैट कैन बी रेजिडुअल एंड कमर्शियल एंड एग्रीकल्चर एक्सेट्रा सो ऑन. ठीक है जी. सो वट एवर द ओरिजिनल कंटेंट और हजार्ड potential is, solid waste must be managed systematically to ensure environmental best practices. तो जो हम बिल्कुल एक बहुत ही ठोस जो है या सॉलिड फॉर्म में जो वेस्ट है, चाहे वो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इंडस्ट्रीज से रिलीज़ हो रहा है, चाहे वो हमारे हाउस होल्ड से रिलीज़ हो रहा है, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलीज़ हो रहा है, तो वो सारा जो है वो सॉलिड वेस्ट है. ठीक है जी. अब जो सॉलिड वेस्ट है इसके क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आज का, बहुत ध्यान से सुनिएगा. कौन कौन से वेस्ट, यहाँ इसमें से भी क्वेश्चन आता होता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉलिड वेस्ट या सोर्सेज, तो ये आपको पता होना चाहिए. सो सबसे पहले म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, उसमें क्या क्या है? स्ट्रीट स्वीपिंग, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वेस्ट,
वेस्ट फ्रॉम स्कूल्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, दिस इज़ कॉल्ड द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। सेकंड क्या है, डोमेस्टिक वेस्ट, जो हमारे घरों से निकलता है, दैट इज़ गार्बेज, रबिश, पेंट्स, पेपर ग्लासेस, ओल्ड टॉयज़, ओल्ड क्लोथ्स, स्पॉइल्ड फूड एंड एक्सेट्रा। उसके बाद कमर्शियल वेस्ट, फॉर्म ऑफ डिफरेंट स्टोर्स एंड ऑफिसेज, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसेज से या डिफरेंट डिफरेंट स्टोर से, शॉप से निकलता है, दैट इज़ कमर्शियल वेस्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, माइनिंग, माइनिंग में से क्या निकलता है, कोल माइनिंग से या स्ट्रिप माइनिंग से जो वेस्ट निकलता है सॉलिड स्टेट में, सॉलिड फॉर्म में, वो सॉलिड वेस्ट होता है। उसके बाद एग्रीकल्चरल वेस्ट, फर्टिलाइजर्स से, पेस्टिसाइड कंटेनर्स, ऑर्गेनिक वेस्ट एक्सेट्रा, ये सारे एग्रीकल्चरल सॉलिड वेस्ट होता है। और लास्ट में क्या है, हॉस्पिटल वेस्ट। हॉस्पिटल वेस्ट में क्या है, डिस्पोजेबल सिरिंजेस हो गई, स्वैब्स हो गए, बेबी फ्लूइड्स हो गए, बैंडेजेस हो गई, ये सारी चीज़ें। और इसके बाद भी लास्ट में आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या है, सॉल्वेंट्स, रेजाइंस, मेटल्स, प्लास्टिक्स, रबर्स, सो ऑन, ये सारे के सारे जितने भी वेस्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द सॉलिड वेस्ट एक्सेट्रा, ठीक है जी। तो ये आपको मैंने बता दिया। और अब ये सोर्सेज कर लिए, अब ये हमें जानना है कि जो सॉलिड वेस्ट है उसका हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट या फिर क्या दुष्प्रभाव होते हैं, क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। सॉलिड वेस्ट चेंजेस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, एयर एंड वाटर कॉजिंग पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन भी यही कर देता है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सब कुछ जितनी तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस हैं ये सॉलिड वेस्ट के कारण भी होती हैं। ये इफ़ेक्ट करता है हमारी सॉइल को, वाटर को, एयर को। सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूसेस फाउल स्मेल, ब्रीड्स इंसेक्ट्स एंड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है जी। सो ये क्या करता है, ऑब्वियसली स्मेली तो होता ही है, ठीक है जी। डिफरेंट डिफरेंट अगर ये ऐसे इकट्ठा हो गया कहीं पे तो वहाँ पे इंसेक्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ इंसेक्ट्स जो है वो पनप जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट जो है वो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। लीड्स टू स्प्रेड ऑफ मेनी डिसीजेज, इन्फेक्शंस एक्सेट्रा अफेक्टिंग ह्यूमन एंड एनिमल पॉपुलेशन। हार्मफुल केमिकल्स आर रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये दुष्प्रभाव हैं सॉलिड वेस्ट के, हमारे डायरेक्टली जो है इन्वायरमेंट के ऊपर इसके दुष्प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, सो ये जो वेस्ट है इनको मैंने सबसे मेन बात, ये जो हम वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं ये सबसे मेन बात है। किसी भी तरह का वेस्ट है, चाहे वो सॉलिड की फॉर्म में है, लिक्विड की फॉर्म में है एंड सो ऑन, किसी भी फॉर्म में है, उनको मैनेज कैसे करना है, मैनेजमेंट के ऊपर जो है वो क्वेश्चन 101% आता है, बिकॉज ये हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है जी। सो सबसे पहले देखते हैं कि क्या है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एक्चुअली है क्या। इट इज़ डिफाइंड एज ए डिसिप्लिन एसोसिएटेड विद कंट्रोल ऑफ जनरेशन, स्टोरेज, कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट और ट्रांसफर, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट मटेरियल। कोई भी सॉलिड वेस्ट मटेरियल है उनको अच्छे से जो है उनको कलेक्ट करके रखना, उनको डिस्पोज कर देना, उनकी दोबारा से रिसाइकलिंग या रीप्रोसेसिंग करना, ये सारी चीज़ें जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आ जाती हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूड्स प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल, इंजीनियरिंग एंड लीगल फंक्शंस इन द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स अराइजिंग फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल। द प्राइमरी गोल ऑफ द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज रिड्यूसिंग and eliminating adverse impacts of waste materials on the human health and environment to support economic development and superior quality of लाइफ। तो ये आपको समझ आ गया होगा, बहुत इजी भाषा में मैंने लिखा हुआ है कि किस तरह से हम वेस्ट जो है वो मैनेजमेंट क्या होता है, एक्चुअली होता क्या है, ठीक है जी। तो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो प्रैक्टिसेस होते हैं किस, अब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, ये जो मेथड्स हैं, ये जो टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं टू डिस्पोज और मैनेज द सॉलिड वेस्ट, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जानना। द प्रोसेसिंग मेथड्स अवेलेबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट इंक्लूड्स सेग्रीगेशन, रिडक्शन, रीयूज, रिसाइकलिंग, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड थर्मल कन्वर्जन एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं टू मैनेज द सॉलिड वेस्ट, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या मेथड है, सेग्रीगेशन का। सॉलिड वेस्ट अगर आपके पास है या कहीं पे भी इकट्ठा हो गया, सबसे पहले मेथड क्या है, सेग्रीगेशन का लगाते हैं उसको जो है डिस्पोज ऑफ करने के लिए। सेग्रीगेशन और वेस्ट sorting is the process by which waste is separated into different elements. Waste segregation means dividing waste into dry and wet। हाँ जी, जो भी वेस्ट है उसको आप सेपरेट कर दें कि क्या ड्राई है क्या वेट है, ठीक है जी। वेस्ट कैन बी segregated as biodegradable waste and non biodegradable waste। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सॉलिड वेस्ट है उसके आगे जो है वो सेग्रीगेट हम कर देते हैं दो टाइप्स, सब टाइप्स में। एक होता है सॉलिड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट।
जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो क्या होता है, ये ऐसा वेस्ट होता है जो अच्छे मतलब बाद में जो है वो वैनिश हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है या ब्रेक डाउन हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। बायोडिग्रेडेबल मतलब जो नेचुरली अपने आप जो है वो ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फूड वेस्ट है, प्लांट वेस्ट है, एनिमल का वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट है, ठीक है जी। कोई भी इस तरह का वेस्ट है जो बाद में बैक्टीरिया या फंगी लग जाए उसमें, तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स उनको खुद ही उनको क्षीण कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं या ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो जो नेचुरली ऐसा जो वेस्ट है जो नेचुरली जो है डिस्पोज ऑफ हो जाता है या वो नेचुरली ख़त्म हो जाता है, दैट इज़ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और सेकंड क्या कैटेगरी है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसमें क्या होता है, ये ऐसा वेस्ट है जो कभी क्षीण नहीं होता या ख़त्म नहीं होता, कहीं ना कहीं उसको जलाने के बाद भी, कहीं ना कहीं उसको ख़त्म करने की सारी प्रैक्टिसेस के बाद भी उसका जो पॉइज़न है या उसके जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो ख़त्म नहीं होते हैं एनवायरनमेंट से। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल प्लास्टिक, ठीक है जी, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटल्स हो गए, जो मतलब कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को डिग्रेड करते हैं और वो ब्रेक डाउन नहीं होते और वो नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, वो ख़त्म नहीं होते हैं। चाहे जो मर्जी कर लो, वो नेचुरली या हमारे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के थ्रू भी ख़त्म नहीं होते, कहीं ना कहीं वो फिर भी उसके रह जाते हैं कण, ठीक है जी। सो दैट इज़ कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तभी हम कहते हैं प्लास्टिक बैग्स यूज़ मत करो, प्लास्टिक बॉटल्स यूज़ मत करो, ठीक है जी, बिकॉज वो ख़त्म ही नहीं होती हैं। उसको जितना मर्जी डिस्पोज ऑफ कर दो, वो एनवायरनमेंट में टॉक्सिक सब्सटेंसेस आगे जाके क्रिएट कर देती हैं। सो ये सब चीज़ें सेग्रीगेट कर दो। सबसे पहला मेथड क्या है, सेग्रीगेट कर दो सॉलिड को। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। ये तीन तरह के 3 R होते हैं, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। रिडक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी ऑफ 3 Rs. It focuses on the sources of waste or where the waste is originally coming from. Source reduction is carried out when products are designed, manufactured, packaged and used in way that limits the amount of toxicity of the waste created. मतलब पहले से ही जो भी हम बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, पहले से ही उसकी वेस्टेज या उसके एक्स्ट्रा पार्ट्स ही ना बनाएं या कुछ एक्स्ट्रा प्रोड्यूस ही ना करें, जो चाहिए बस वही क्रक्स में प्रोड्यूस करें। तो रिडक्शन ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेस इन दी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, पहले ही उसको ख़त्म कर दें, रिड्यूस कर दें, ये रिडक्शन हो गई। नेक्स्ट क्या है, रीयूसेज। रीयूसेज का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा मटेरियल है जो दोबारा फिर से यूज़ कर लें, उसको डिस्पोज ऑफ ना करें, दोबारा यूज़ कर लें। एंड थर्ड क्या है, रिसाइकल। रिसाइकल क्या है, दैट इज़ दी विच मीन्स रीप्रोसेसिंग। मतलब रिसाइकल का मतलब है रिसाइकलिंग मीन्स रीप्रोसेसिंग, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पेपर है, अगर पेपर है फॉर एग्जांपल, चलो मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ रिसाइकलिंग की। अब जो है रद्दी वाला कई बार आता है घरों में, ठीक है, वो पेपर्स ले, न्यूज़पेपर ले जाता है, पुरानी कॉपीज़ ले जाता है ना। वो पेपर जाके फिर क्या होता है, आगे जाके वो बेच देता है। वो जो यूनिट्स हैं जहाँ पे वो बेच देता है, वो बड़ी बड़ी माइंस में दे देते हैं आगे, कि उसमें क्या है, वो पेपर जो रद्दी हो जाता है, लिख लिख के ख़त्म हो जाता है, हमारे काम का नहीं रहता, वो दोबारा रिसाइकल हो जाता है और नया पेपर बन जाता है। तो ये रीप्रोसेसिंग का जो है वो सिस्टम होता है। तो 3 Rs होते हैं जिससे सॉलिड वेस्ट जो है वो मैनेज हो सकता है, दैट इज़ रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आपने पढ़ लिया ये पॉइंट्स। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दैट इज़ केमिकल प्रोसेसिंग। केमिकल प्रोसेसिंग जो है थर्ड मेथड है। केमिकल प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स द केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन और कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक फ्रैक्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेरियस यूजफुल कंपाउंड्स जस्ट एज ग्लूकोज, सिंथेटिक ऑयल्स, गैसेस एक्सेट्रा। मतलब आपका जो भी सॉलिड वेस्ट है उसको दोबारा से प्रोसेस करके, मतलब केमिकली प्रोसेस करके, ऐसे सिंपल प्रोसेस करके नहीं, केमिकली प्रोसेस करके उसके और ज़्यादा यूज़फुल जो है वो मटेरियल या कंपाउंड्स बना दिए जाएं। इस तरह का जो मेथड है दैट इज़ केमिकल प्रोसेसिंग, ठीक है जी। दैट इज़ फॉर एग्जांपल ग्लूकोज इज़ रिकवर्ड फ्रॉम वेस्ट कंटेनिंग सेलुलोज, ठीक है जी। सेलुलोज या पेपर से जो है दोबारा ग्लूकोज प्रोड्यूस हो जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये। नेक्स्ट क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग। ये मेथड क्या कहता है, इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेसेस लाइक कंपोस्टिंग, एनारोबिक कन्वर्जन, एनारोबिक
फर्मेंटेशन एंड डाइजेशन, ये कुछ क्राइटेरियाज हैं, ये मेथड्स हैं, सब मेथड्स हैं जहाँ पे बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग करके हम वेस्ट को जो है दोबारा जो है रीजनरेट कर देते हैं। द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय दीज प्रोसेसेस इंक्लूड कंपोस्टिंग, मीथेन, वेरियस प्रोटीन्स, एल्कोहल्स एंड वाइड वैरायटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो ये भी क्या है, इट इज़ द वन ऑफ द मेथड ऑफ द आप कह सकते हो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट चलते हैं कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या है, ये भी एक मेथड है। इट इज़ कंट्रोल्ड बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सच एज फूड्स एंड यार्ड वेस्ट इनटू ह्यूमंस। ठीक है जी। कंपोस्टिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ रोटिंग और डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। इट कैन बी एनारोबिक एंड एरोबिक। दिस प्रोसेस टेक्स अबाउट 4 to 6 months वीक, सॉरी। तो ये कंपोस्ट, जैसे हम कहते हैं ना कि कंपोस्टिंग हो गई, कि इस तरह से हमने कोई भी सॉलिड वेस्ट लिया और उसको कह सकते हैं कि बायोलॉजिकली डिकम्पोज करके उसका कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्रिएट कर दिया जो हमारे इन्वायरमेंट को बूस्टअप करने के लिए या हमारे इन्वायरमेंट को और ज़्यादा हेल्दी करने के लिए वो क्रिएट हो गया। ठीक है जी। जैसे डिफरेंट डिफरेंट मैन्योर्स क्रिएट हो गए। ठीक है। तो इस तरह से ये जो है वो चलता है। नेक्स्ट क्या है, दैट इज़ लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग का क्या है, अ लैंडफिल साइट इज़ अ साइट फॉर द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स बाय बरियल एंड इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट। वेस्ट इज डायरेक्टली डम्प्ड इनटू माइनिंग वॉइड्स और बोरो पिट्स. So disposed waste is compacted and converted with soil. Gases generated by the decomposing waste material are often burned to generate पावर. सो लैंड फिलिंग में 3 अदर आगे जाके जो है सब मेथड्स हो जाते हैं, ट्रेंच मेथड, एरिया मेथड, रैंप मेथड. लैंड फिलिंग क्या है, सिंपल सा मीनिंग है, अगर कोई वेस्ट हो जाए, वेस्ट मटेरियल को है जो है वो नीचे मतलब गड्ढा करके पिट्स करके जो है लैंड के अंदर दबा दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द लैंड फिलिंग. और इसके भी 3 तरह के सब मेथड्स होते हैं, ये करते हैं. ट्रेंच मेथड क्या कहता है, 3 तरह के कौन से मेथड है, ट्रेंच मेथड, एरिया मेथड, रैंप मेथड. तो ट्रेंच क्या कहता है, ट्रेंच मेथड कंसिस्ट ऑफ एन excavated trench into which the solid waste are spread, compacted and covered. The trench method is the best suited for nearly level land where the water table is not near the surface. इस तरह से trench method. Next क्या है, that is एरिया मेथड. एरिया मेथड कहता है इट इज़ द बेस्ट सूटेड फॉर द फ्लैट और जेंटली स्लोपिंग एरियाज वेयर सम लैंड डिप्रेशंस में एग्जिस्ट. द वेस्ट आर स्प्रेड, कंपैक्टेड एंड देन कवर्ड. ये सब मेथड्स आपको मैंने मेन मेथड्स करा रही हूँ. कंपोस्टिंग का हो गया, लैंड फिलिंग का हो गया, ये मेन मेथड्स आपको याद करने हैं बहुत डिटेल में. उनके आगे जाके ये सब मेथड्स जो हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के पर्सपेक्टिव से, फिर भी मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर जो है बोल के बता दिए. नेक्स्ट क्या है, रैंप मेथड. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द डिप्रेशन मेथड. Depression method, the slope or ramp is sometimes used in combination with the other 2 methods. The waste are spread on an existing slope, compacted and covered. So यहाँ पे दोनों ये जो रैम्प मेथड है, ये दोनों जो पहले मेथड हमने किया एरिया मेथड और जो है वो ट्रेंच मेथड, दोनों के साथ जो है एक सपोर्टिव वे से जो है वो रैम्प मेथड भी उनके साथ ही यूज़ हो सकता है जब जो वेस्ट मटेरियल है या वेस्ट जो कूड़ा करकट है वो बहुत लार्ज स्केल पे हो, वास्ट स्केल पे हो, तो दोनों मेथड्स के साथ जो है रैंप मेथड भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है जी. सो ये सब चीज़ें. नेक्स्ट मेथड क्या है, दैट इज़ इंसिनरेशन. ठीक है जी. इंसिनरेशन इज़ अ वेस्ट मैनेजमेंट. ये सारे मेथड्स बहुत ही साइंटिफिक मेथड्स हैं, मॉडर्नाइज्ड मेथड्स हैं और इनके नाम भी बहुत साइंटिफिक हैं. ठीक है. सबसे पहले आपने अभी क्या किया था, हाँ जी, सबसे पहले आपने किया था कि ये सारे मेथड्स सेग्रीगेशन, उसके बाद फिर आपने किया रीयूज़, रिडक्शन एंड जो है रिसाइकल, फिर आपने किया केमिकल प्रोसेसिंग, फिर आपने किया बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग, फिर कंपोस्टिंग का मेथड किया, फिर लैंड फिलिंग का मेथड किया. ठीक है जी. उसके 3 सब पार्ट्स किए. फिर हमने जो है अब क्या, ये सारा अभी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ही चल रहा है, उसके जो है मैनेजमेंट मेथड्स चल रहे हैं. इंसिनरेशन इज़ अ वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी दैट इन्वॉल्व्स द कंबस्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स और सब्सटेंसेस. ठीक है. इट इज़ कैरिड आउट एट अ हाई टेम्परेचर. कंबस्शन होता है उसको जला देना, उसको हीट प्रोड्यूस करना, उसको जो है वो गर्म कर देना, जो भी वार्म कर देना जो भी आपके पास वेस्ट मटेरियल है. द वेस्ट मटेरियल इज़ कन्वर्टेड इनटू ऐश. ठीक है जी. राख कर देते हैं. फ्लूइड गैसेज एंड पार्टिकुलेट्स एंड हीट. टाइप्स ऑफ इंसिनरेटर मीन्स इसके भी सब टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं इंसिनरेशन के. मूविंग जनरेट, फिक्स्ड ग्रेट, फ्लूइडाइज्ड बेड एंड रोटरी किल्न. राइट. ये भी इसके सब मेथड्स हैं
इसके सब मेथड्स करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, नॉट इम्पॉर्टेंट, बट जो मेन मेथड्स चल रहे हैं उनको ध्यान से आप देख लीजिएगा। सो इंसिनरेशन क्या है, वेस्ट मटेरियल को कंबस्शन की ओर ले जाना, उनको जला देना, ठीक है जी। सो इस तरह से ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, दिस इज़ द प्रोसेस, होल प्रोसेस विच इज़ डिपिक्टेड इन दिस स्क्रीन, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंसिनरेशन। जो भी हमने यहाँ पे किया कंबस्शन, इस तरह से जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जाके जो है वो कंबस्शन होती है वेस्ट मटेरियल की, इस तरह से इंसिनरेशन होती है। सो नेक्स्ट क्या है मेथड, पायरोलिसिस। पायरोलिसिस का मतलब है इट इज़ अ thermochemical decomposition of organic material at elevated temperatures in the absence of oxygen। ये ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो है वो मटेरियल या वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज किया जाता है, ख़त्म करने की कोशिश की जाती है विदाउट गिविंग देम ऑक्सीजन, क्योंकि जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो जो है विदाउट ऑक्सीजन गैस ये डिकम्पोज ईजिली हो जाते हैं सॉलिड वेस्ट। इट involves the simultaneous change of chemical composition and physical phase and is irreversible. External heat source is employed. It yields gaseous, liquid and solid fractions। तो ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये जो डायग्राम बना हुआ दैट इज़ pyrolysis का है, कि जिस तरह से जो वेस्ट मटेरियल है उनको डिकम्पोज किया जाता है, ठीक है जी, इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, राइट। सो ये सारे मेथड्स अब तक आपने किसके किए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के। अब नेक्स्ट मेथड क्या है वेस्ट मैनेजमेंट में, सेकंड मेथड है दैट इज़ लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट सेकंड मेथड मैं आपको करवाने जा रही हूँ लिक्विड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट क्या है सबको पता है, इंक्लूड सीवेज एज वेल एज द वाटर वेस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस सच एज फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। लिक्विड वेस्ट कैन बी subdivided into other waste types based on the nature of the liquid waste and their risk it possesses. For example, wastewater may contain organic substances and nutrients that are of value to agriculture, or it may be hazardous due to the chemicals or other मटीरियल्स। तो इस लिक्विड वेस्ट क्या है, जो लिक्विड के फॉर्म में हो, सॉलिड या गैस की फॉर्म में ना हो, और ये बिल्कुल बहता चला जाता है, चाहे वो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो वो भी सीवेज के थ्रू बाहर आ जाता है और जाके वो ओशंस या फिर रिवर्स में या फिर नदियों में, झीलों में, समुद्रों में या ओशंस में चला जाता है सीवेज में, ठीक है। या फिर क्या होता है लिक्विड वेस्ट जो है हमारे घरों में से भी हम जब साफ़ करते हैं, कोई गाड़ी साफ़ कर रहा है, कोई घर को साफ़ कर रहा है, कोई बाहर जो है वो गार्डन को साफ़ कर रहा है, या कोई हम यूटेंसिल्स साफ़ करते हैं उसका वेस्ट है, ठीक है, टॉयलेट का पानी है, कोई भी है, कुछ भी लिक्विड वेस्ट है, चाहे घरों से निकल रहा है, चाहे वो माइनिंग से निकल रहा है, चाहे वो इंडस्ट्री से निकल रहा है, चाहे किसी भी इवन की एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग से भी निकल रहा है, तो सारे लिक्विड जो है वो वेस्ट कहलाते हैं। एंड सोर्सेज ऑफ लिक्विड वेस्ट क्या क्या है, म्यूनिसिपैलिटीज़, दीज आर दी सोर्सेज ऑफ कहाँ से लिक्विड वेस्ट आता है, हाउसेज से, बिजनेसेस से, इंस्टीट्यूशन से, ठीक है जी। सो एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में क्या आता है, रेनफॉल, इरीगेशन, रन ऑफ फ्रॉम farms containing fertilizers, pesticides, manure and soil runoff from ranches and feedlots contains nutrients, organic matter and bacteria growth hormones and drugs। और इंडस्ट्रीज़ में कैसे आता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में कंटेन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मेटल्स, एसिड्स एंड अदर केमिकल्स एंड न्यूट्रिएंट्स एंड दैट इज़ सेडिमेंट्स, ठीक है जी। तो इस तरह से डिफरेंट एरियाज़ में से डिफरेंट सोर्सेज होते हैं लिक्विड वेस्ट के। अब क्या है, सबसे मेन जो है जो लिक्विड वेस्ट है वो सीवेज के थ्रू जो है वो चला जाता है ओशंस में या फिर नदियों में। सो मटेरियल दैट इज़ रिंस्ड डाउन द ड्रेन और फ्लश डाउन अ टॉयलेट इन द सीवेज सिस्टम। सीवेज सबको पता है सीवेज सिस्टम क्या होता है, ठीक है जी, बिल्कुल लैंड के अंदर चला जाता है, इवन कि बीनीथ द लैंड भी चला जाता है। सो कंटेन्स वॉश water, showers, baths, laundry, dishes and organic matter like food particles, urine and feces. Also contains hundreds of chemicals including pesticides, medicines, pesticides, flame retardants etc। इस तरह की जो है ये सब सीवेज में, क्योंकि वाटर कई बार क्या है, बहुत सारे आप वाटर के अंदर ही बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स या इस तरह के केमिकल सब्सटेंसेस या बहुत सारी चीज़ें वाटर में ही जो है वो हो जाती हैं और वो सीवेज के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसमें इट कंटेन्स ऑल द थिंग्स। और उसके बाद सीवेज का ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल है, सीवेज में जो चला जाता है उसका ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल है। सो लिक्विड्स कैन नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ इन अ लैंडफिल में तो हम उसको बरी नहीं कर सकते, बिकॉज दे इंक्रीज द लीचिंग एंड
destabilize the landfill structure. Sewage must be treated before the water it contains can be turned into the natural system. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीवेज को ट्रीट करना, लिक्विड वेस्ट को ट्रीट करना सॉलिड वेस्ट से भी ज़्यादा मुश्किल और बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस है, ठीक है जी। सो यहाँ पे इस तरह से एक मैं आपको बता रही हूँ स्क्रीन के ऊपर, सीवेज ट्रीटमेंट या सीवेज वेस्ट की ट्रीटमेंट के लिए 3 तरह के प्रोसेसेस जो हैं वो फॉलो करते हैं, 3 तरह के मेथड्स होते हैं वो फॉलो करते हैं, दैट इज़ प्राइमरी मेथड, सेकेंडरी मेथड एंड टर्शरी मेथड। और ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इस तरह से ये रिफाइन होके जा रहा है, चाहे वो सीवेज का पानी हो, चाहे वो स्टॉर्म का पानी हो, चाहे वो किसी भी तरह का कोई लिक्विड सब्सटेंस हो, इस तरह से उसको रिफाइन करते हैं मशीनरीज में डाल के। बट वो कैसे करते हैं, इसके मेथड्स देखते हैं, ठीक है जी। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर। सबसे पहले क्या है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, सीवेज ट्रीटमेंट में सबसे पहला मेथड है प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। सेकंड क्या है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, दैट इज इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ द लिक्विड वेस्ट भी कहते हैं। एंड थर्ड इज टर्शरी और केमिकल ट्रीटमेंट। प्लीज़ ये याद कर लीजिए, प्राइमरी को फिजिकल कहते हैं, सेकेंडरी को बायोलॉजिकल कहते हैं एंड टर्शरी को केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज वेस्ट कहते हैं। तो ये तीनों मेथड्स हैं जिससे हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। सो इसको 1 बाय 1 जो है डिस्कस करते हैं। प्राइमरी में क्या है, प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स सेडिमेंटेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट विद इन दी वाटर। क्या है, सेडिमेंटेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट विद इन दी वाटर। दिस इज डन आफ्टर फिल्टरिंग आउट लार्जर कंटेमिनेंट्स विद इन द वाटर, ठीक है। सो वेस्ट वाटर इज पास थ्रू several tanks and filters that separate water from contaminants। कहने का मतलब, जब लिक्विड बाहर आ रहा है उसमें कुछ पार्टिकल्स जो हैं या कुछ सेडिमेंट्स हैं वो सॉलिड के भी होते हैं, कुछ क्रम्स या कुछ इस तरह के पार्टिकल्स जो हैं या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सॉलिड वेस्ट के भी होते हैं। सबसे पहले प्राइमरी स्टेज में क्या है, जो छोटे छोटे कण जो है कण होते हैं सॉलिड के, वो लिक्विड वेस्ट से सेग्रीगेट किए जाते हैं, अलग अलग किए जाते हैं, ठीक है जी। सो द रिजल्टिंग स्लज इज़ देन फेड, जो रेजिडुअल रह जाता है जब हम सेपरेट करते हैं तो उसको बोलते हैं स्लज। द रिजल्टिंग स्लज इज़ देन फेड इनटू अ डाइजेस्टर इन विच फर्दर प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस। दिस प्राइमरी बैच ऑफ स्लज कंटेन्स नियरली 50% ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स विद इन दी वेस्ट वाटर। तो ये प्राइमरी मेथड ऑफ द लिक्विड वेस्ट मटेरियल हो गया, ठीक है जी, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेथड। नेक्स्ट क्या है, सेकेंडरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। सेकेंडरी में क्या आता है, 3 तरह के सब मेथड्स आ जाते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर मेक्स यूज ऑफ ऑक्सीडेशन टू फर्दर प्योरीफाई वेस्ट वाटर। सबसे पहले हमने क्या किया था, प्राइमरी स्टेज पे क्या किया था कि जो सॉलिड सेडिमेंट्स हैं उनको लिक्विड में से अलग कर दिया था। सेकेंडरी स्टेज में क्या कर रहे हैं, वेस्ट वाटर की दैट मेक्स द यूज़ ऑफ ऑक्सीडेशन टू फर्दर प्योरीफाई द वेस्ट वाटर। तो यहाँ पे फिर से क्या करते हैं, सेकेंडरी में और रिफाइन कर देते हैं और प्योरीफाई कर देते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू। दिस कैन बी डन इन वन ऑफ द 3 वेज। इस तरह के 3 सब मेथड्स हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। सबसे पहले क्या आता है, बायोफिल्ट्रेशन, ये सेकेंडरी मेथड में आ रहा है। बायोफिल्ट्रेशन, दिस मेथड ऑफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर एम्प्लॉयज सैंड फिल्टर्स, contact filters or trickling filters to ensure that additional sediment is removed from the wastewater। filters लगाए जाते हैं डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है जी। वो फिल्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, सैंड फिल्टर, कॉन्टैक्ट फिल्टर्स या फिर ट्रिकलिंग फिल्टर्स। ये नाम याद कर लीजिएगा, ये फिल्टर्स जो है यूज़ किए जाते हैं बायोफिल्ट्रेशन, जो कि सेकेंडरी जो है ट्रीटमेंट है वेस्ट लिक्विड वेस्ट का। तो ये तरह के फिल्टर्स जो है इसमें यूज़ किए जाते हैं इन ऑर्डर टू रिफाइन और प्योरीफाई the additional sediments in the water। So of these 3 filters, trickling filters are typically the most effective for small batch water waste water treatment। अगर पानी थोड़ी क्वांटिटी में है, ठीक है जी, तो उसमें सबसे पहले जो है ट्रिकलिंग फिल्टर्स जो है वो लगाए जाते हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं ये फिल्टर्स पानी को बिल्कुल प्योरीफाई करने के लिए। या फिर दूसरा मेथड, सब मेथड क्या अपनाया जाता है सेकेंडरी स्टेज पे, Aeration. Aeration is a long but effective process that entails mixing wastewater with a solution of microorganisms. The resulting mixture is then aerated
irradiated for up to 30 hours at a time to ensure results। ये इफ़ेक्टिव मेथड तो है लेकिन ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है एज़ कम्पेयर टू बायोफिल्ट्रेशन। ठीक है जी। सो दिस इज़ द इरेशन। नेक्स्ट क्या है, थर्ड सब मेथड क्या हो गया, दैट इज़ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ponds। So oxidation ponds are typically used in warmer places. In addition, this method utilizes the natural bodies of water like lagoons, right? Wastewater is allowed to pass through this body for a period of time and is then retained for 2 or 3 weeks। तो ये और भी ज़्यादा थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स। मतलब जो पानी जो है पॉन्ड्स में चला जाता है या रिवर्स में चला जाता है, उसके अंदर भी जो है ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से उस पानी को फ़िल्टर आउट किया जाता है और बहुत ही अच्छे से। और लगून्स की मदद से, लगून्स वहाँ बने होते हैं और लगून्स में जो है वो फिल्ट्रेशन हो जाती है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्या है, लास्ट में एक मेथड क्या था, सबसे पहले हमने पढ़ा प्राइमरी के बाद सेकेंडरी में 3 मेथड्स पढ़े। फिर थर्ड क्या है, लास्ट में क्या है, टर्शरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है जी। सो ये क्या है, दिस थर्ड एंड द लास्ट स्टेप इज द बेसिक वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इज मोस्टली कंप्राइज ऑफ रिमूविंग फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स फ्रॉम द वाटर सप्लाई। अब ये और साइंटिफिक हो गया। लास्ट में क्या करते हैं, पानी बिल्कुल ही प्योरीफाई कर देते हैं। लास्ट में पानी में जो मौजूद होते हैं फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स, उनको भी रिमूव कर देते हैं और पानी बिल्कुल रिफाइन होके, बिल्कुल जो है साफ़ प्योरीफाई होके हमारे घरों में आता है। सब्सटेंसेस लाइक एक्टिवेट्स, कार्बन एंड सैंड आर अमंग द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल्स दैट असिस्ट इन दिस प्रोसेस। सो ये थर्ड जो है वो प्रोसेस था। और अब तक हमने अभी क्या पढ़ा, लिक्विड में क्या करते हैं। कंक्लूजन में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले रिमूव द सस्पेंडेड मैटर्स। दूसरा क्या करते हैं, टू रिड्यूस द ऑर्गेनिक मैटर थ्रू डिकम्पोजिशन बाय बैक्टीरियल एक्शन। एंड थर्ड इज़ टू प्रोड्यूस जर्म फ्री वाटर सेफ फॉर एनवायरनमेंट। तो ये 3 तरह के प्रोसेसेस हो गए लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को करने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, लाइक का बटन दबाएं। पार्ट 2 इज़ टू बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में अभी हमने कितने वेस्ट किए, 2 तरह के वेस्ट मैनेजमेंट किए। क्या क्या, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिटेल में कर लिया और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट डिटेल में कर लिया। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो मतलब पार्ट 2 लेके आएंगे वेस्ट मैनेजमेंट का, उसमें हम क्या करेंगे, जो 3 तरह के रेस्ट ऑफ दी 3 वेस्ट मैनेजमेंट क्राइटेरियाज वो डिस्कस करेंगे। उसमें क्या आएगा, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे 3rd नंबर पे। 4th नंबर पे करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट और 5th नंबर पे हम करेंगे हैज़ार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है जी। तो ये 3 तरह के प्रोसेस और रह गए। 2 तरह के कर लिए, लिक्विड और सॉलिड कर लिया। हैज़ार्डस, इलेक्ट्रॉनिक एंड जो है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट 3 तरह के हम कल लेके आएंगे, कल वीडियो में करेंगे रिमेनिंग पार्ट 2 में। ठीक है जी। इस चैनल के ऊपर साइमल्टेनियसली सीटेट पीटेट एनवीएस केवीएस की क्लासेस भी चल रही हैं। साइमल्टेनियसली ज्योग्राफी यूजीसी पेपर 2 की क्लासेस भी चल रही हैं और साथ ही साथ यूजीसी पेपर 2 हिंदी की क्लासेस भी चल रही हैं। एक दिन में 4 वीडियोज़ अपलोड होती हैं। 4 तरह के कोर्सेज चल रहे हैं इस चैनल के ऊपर साइमल्टेनियसली। यूजीसी पेपर 1 की तैयारी मैं करवा रही हूँ। यूजीसी पेपर 2 ज्योग्राफी की तैयारी हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी करा रही है। यूजीसी पेपर 2 हिंदी की तैयारी भी जो है हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी करा रही है। एंड सीटेट पीटेट एनवीएस केवीएस में सोशल साइंस की सीरीज़ चल रही है, उसकी भी हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी तैयारी करवा रही है। सो ये 100% फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई आपकी क्वेरी है या आपका कोई सजेशन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है जी। और इस चैनल को थ्रू आउट इंडिया फ्लरिश करें ताकि हर कोई इस चैनल का जो है एडवांटेज ले सके और 100% फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट एजुकेशन, ठीक है जी, कंप्लीट एजुकेशन 100% फ्री ले सके। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट एंड नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय फॉर नाउ।